बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा साहेब आपकी सदा ही जय। श्री सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल लागे आए बैठे न तखत लाल लागे आए बैठे न तखत बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम प्रणाम संत साहब। हम हाथ शेख सलेमान के एक बात कहलाई सुल्तान रखो हमारे देश को तब सब खल्क सुने कान तब सब खल्क सुने कान हम हाथ शेख सलेमान के प्रणाम संत। हम हाथ से सलेमान के धाम धनी अक्षराती नूरे जमाल हम सब लोगों के दुलार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या विनंदन अवतार आप स्वयं सिद्ध लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपने घर की भीतर इस खेल के अंदर 5 दिन की भीतर और 5वें दिन की बीतक में कल हम देख रहे थे दिल्ली के अंदर किस प्रकार से हमारे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साहब जो 12 में नजरबंद है मुसलमान औरंगजेब बादशाह और उनके अधिकारियों के नज़र के अंदर बैठे हुए हैं उनको किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। उन्होंने बताया कि प्यारे सुंदर साहब आप इतना विचार कर लीजिए ये जो लोग हैं इनके अंदर अबलीस बैठा हुआ है ये अबलीस नहीं मान रहा आप इनके ऊपर यहाँ हम भी ऐसा ही सोचे प्यारे सुंदर साहब जो भी अपने धर्म से विरुद्ध बात करता है या जो हकीकत बात नहीं करता तो उसके अंदर या जीव बैठा हुआ है या अबलीस बैठा हुआ है। तो अब उन्होंने कल बताया ये अबलीस ही इनको सच्ची रास्ते पर वो खुदा ताला के रास्ते पर नहीं आने दे रहा। नहीं तो एक बार संदेशा मिल जाए। इन्होंने कहा हुआ था कि हमें जब मोहम्मद साहब को कहा आप आएंगे तो हमें उठा लेना और वो उठाने के लिए आए तो आज वो उनको मान नहीं गए। कल आपको बताया मोमिनों की शरीयत हकीकत और मार्फत के बारे में।
मोमन किस प्रकार हकीकत और मार्फत का रास्ता लेते हैं, मार्ग अपनाते हैं, लेकिन शरीयत भी करते हैं। ऐसा नहीं शरीयत को छोड़ देते हैं, शरीयत को करते हुए भी वो हकीकत और मार्फत में चलते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर के अगर आप घबरा गए हो कि हमसे तो शरीयत भी बन पाती है या नहीं बन पाती और हम हकीकत मार्फत को नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हमें कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें परम धाम नहीं मिलेगा। परम धाम सच्चिदानंद है। परम धाम में सत कौन है? अक्षर ब्रह्म। चित कौन है? राजी महाराज। और आनंद कौन है? श्यामा जी महाराज। तो जो अक्षर चित का सत का स्वरूप है, वो अक्षर का ही सारा संसार के अंदर फैला है। और उसी के अंदर ये जो संसार से जितने भी जीव जाने वाले, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी तो ब्रह्म सृष्टियों की है, उसको तो वहाँ सुखता उठती है जाकर के। लेकिन ये माया के जितने भी प्राणी हैं, जो भी संसार के अंदर आए हैं, उनको सबको अपना पिया प्राणनाथ जी को ही मानना पड़ेगा, राजी महाराज को ही मानना पड़ेगा। और अगर उसको पिया मानते हैं, पार ब्रह्म को मानते हैं कि हमें अक्षरातीत धनी, चार अक्षर अक्षरातीत या अनादि अक्षरातीत को जानते हैं, वो हमारे प्रियतम हैं, उनको पिया रूप में मानते हैं। और यहाँ तक कि उनकी जैसी भी बंदगी हमसे बनती है, आरती उतारना जो शरीयत की भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना समझे कि हमको कहीं मोक्ष ही नहीं मिलेगा, हमको राज्य के चरण ना मिलेंगे। राज्य हर जगह है, अक्षर भी, अक्षर के अंदर भी राज्य है। तो जो माया के अंदर रह कर, यहाँ तक भी कोटा में लिखा हुआ है सिद्धि साहब जी के, जब बड़ियर जी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जीव तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसूर लियो, शब्द वाणी कानों से सुनी हुए, जुबान से कही हुई, तीन को इस जहर तिन्नी से छुड़ाए के अपने चरणों तले बिठाए के साक्षात्कार दीजिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें ऐसा बात नहीं है कि हम प्राणनाथ जी को मान तो रहे हैं कि ये हमारे पिता है, यही हमारे कुल है। अब वो मुसलमानों की बात कर चल रहे थे, क्योंकि मुसलमान कलाम और कलमा सब पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो तो कहते हैं वो बेछबी है, उसकी छवि का कोई वर्णन नहीं किया जाता, और ये कहते हैं वो बेछबी, उसकी कोई छवि नहीं, उसका स्वरूप नहीं, वो निराकार है। ये फर्क अंतर ये है हमारा मानने का। हम तो धनी को अक्षरातीत तो धनी अपने प्रीतम मान रहे हैं, उनकी ही सेवा, उनकी ही बंदगी, उनका चरणामृत प्रसाद, उनकी वाणी पढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, इसको इतनी भी छूट न समझना, वाणी भी हमें पढ़नी होगी, उनकी पहचान करनी होगी कि वो हमारा परम धाम घर है, हमारा ये संसार के अंदर, और कोई नहीं, ये सपना है वो अपने है, बस इसको समझना होगा। जो वाणी के अंदर से उनके भेद जानेंगे, प्राणनाथ जी को जानेंगे, उनको यहाँ नहीं, संसार में कभी भी ये वैकुंठ या निराकार तक नहीं, वो तो अखंड मोक्ष को पा ही जाएंगे, वो तो धनी के चरणों में पहुँच ही जाएंगे। तो उसके पश्चात आपने सुना सिद्धि सर जी हमारे अक्षरातीत धनी अपने 12 महीनों को जब पत्र लिखते हैं, उस पत्र के अंदर आपने किस प्रकार से उनका प्यार देखा कल कि आप मेरी कोटि कोटि प्रणाम, मेरे सूरधीर, मेरे सूर में, मेरे धीरे धैर्यवान सुंदर साथ जी, आप तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो। सब उनको शिक्षा देते हुए कल आपने सुना हरपत्री के अंदर हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से। शेख सुलेमान के पास हम गए थे, उनको भी पहचान कराई थी कि खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आ गए हैं और क़यामत का जाहिर हो गई है। सातों निशान क़यामत के खुल गए हैं, मोहम्मद भी आ गए हैं, मोमन भी आ गए हैं, सब कुछ पहचान कराई थी। हमने कहा था सुल्तान बादशाह को ये बात जाकर के कह दें, हम हाथ शेख सलेमान के बाद कहलाए सुल्तान बादशाह को ये संदेशा दिया था, हमारे देश को तब सब खड़क सुने का। अगर आप हमारे हिंदू देश में आप हमारे से बातचीत करते हैं, हम आपको पहचान कराते हैं कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, क़यामत जाहिर हो गई है,
मोमन आ गए, सब बात को अगर वो स्वीकार कर लेता है तो रखो हमारे देश को, सब खर्च होने का, तो सारे हिंदू जितने भी हैं सब आपकी बात को बड़े प्यार से सुनेंगे कि फिर हम उनको समझाएंगे हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, कुरान और कलमा उधर हमारी अखंड वाणी और हमारा तारतम, ये तारतम का तारतम, तारतम छेचपई का, तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सारा कुछ एक है। तो फिर हम सारे हिंदुओं को, सारी जनता को ये बात आज दीन इस्लाम में ले आते। हम तो बहुत खलक को समझावे एक कलाम है, सारी दुनिया को, सारे जहान को बता देते कि ये सारे कलाम बता देते आपका जो भी कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है और हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, कबीर क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, सारी बात उनको साक्षियां जब मिला करके बता देते तो तब कलमा कहे रसूल का, ये सब खलक तमाम है। फिर वो सारी दुनिया ही कलमा कहने लग जाती है रसूल का, मोहम्मद साहब का, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कुरान की बातों को सुनने लगती, दीन इस्लाम में आ जाते। पीछे हल्के हल्के सब कोई ना पहले फरमान है, फिर एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख करके तीसरा, सारे ही इस्लाम के अंदर आ जाते, दीन इस्लाम के अंदर, और कोई ना फेरे फरमान। फिर कुरान को मानने में और मोहम्मद का कलमा पढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कबूल करेंगे तहकीक तब इन्हों हुए पहचान है। जब वो निश्चित रूप से मान लेंगे कि खुदा तो एक ही है, सब जगह एक ही खुदा की पहचान आई हुई है, खुदा एक है, हिंदुओं का भी वही है, मुसलमानों का भी वही है, तब तो कबूल करेंगे तहकीक, तब इन्हों हुए पहचान, जब उनको पहचान हो जाएगी तो स्वयं ही कबूल कर लेंगे। पर तब शेख सुलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान है। अब शेख सलेमान को हमने कहा था बता दो बादशाह को, उन्होंने हमारी बात सुल्तान तक नहीं पहुंचाई। अब पाशाह को सुनाई के जो आवे इन्हें ईमान है। आप उनसे कहो, मोमनों को बता दें, आप फिर काजी इनको कहो, काजी को जो इतने कर्मचारी हैं कि अब भी आप खुदा ताला को पहचानो, औरंगजेब बादशाह को बता दो, अगर उसे पहचान हो जाए तो पीछे तुम निकालोगे, हटे ना कोई पीछे। अगर ये बादशाह खुद आ जाता है दीन इस्लाम में, अभी तो वो भी नहीं है, दीन इस्लाम को चाहता है, मोहम्मद को चाहता है, लेकिन मोहम्मद के कहे को मानता नहीं है, जो मोहम्मद ने लिखा है उसको मान नहीं रहा। अगर ये मान लेता है, ये आ जाता है, तो फिर सारे हिंदू आ जाएंगे, सारी जनता, सारा ब्रह्मांड ही उनके चरणों में झुक जाएगा। लेकिन अभी जो हुक्म है उसका वही होने वाला है। सब दौड़ेंगे आपसे बैठने इस्लाम में। पीछे तो निकालोगे, इनको इतना इनको विश्वास आ जाएगा। अगर औरंगजेब बादशाह मान गया कि खुदा एक है, वो खुदा आ गया, तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते पीछे तुम निकालोगे, हटे ना पीछे, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, आप धक्के मार के भी निकालोगे तो उनको पहचान हो गई कि यही है खुदा ताला, यही है इमाम मेहदी, तो ये अपने आप आपको निकालने से भी नहीं निकलेंगे। सब दौड़ेंगे आपसे बैठने इस्लाम में। एक दूसरे को बताएंगे और सारे दौड़े आएंगे इसी के अंदर, सब एक खुदा की पहचान करने के लिए प्राणनाथ जी की शरण में सारे आ जाएंगे। जो फरमाया रसूल का सिर पर चढ़ाते तब। अगर आप रसूल साहब ने जो कुरान के अंदर कहा है कि कल रोज फर्दा रोज क़यामत का समय होगा, क़यामत जाहिर हो जाएगी, खुदा ताला आ जाएंगे इमाम मेहदी के रूप में, अगर फरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब, अगर उस समय ही आप समझ जाते तो हमारा साथ बहुत है, आवे दौड़ के सब है। हमारा बहुत सुंदर साथ है, वो दौड़ दौड़ करके इसी दीन इस्लाम में आ जाता, मोहम्मद साहब को मान जाता, उनके कुरान को मानता, उनके कलमे को पढ़ता, कोई हमें इस पे शक नहीं है। श्री महराजे तिनको दिया रसूल पर ईमान है। जितना हमारा सुंदर साथ है, सबको हमारे श्री महराज ज्ञानेश्वर जी साहब जी, प्राणनाथ जी ने सबको रसूल पर ईमान दिया हुआ है। रसूल कौन है? हमारे मोहम्मद साहब तो परम धाम से आए हैं, जाकर के परम धाम में जाकर के बातें करके आए खुदा ताला से। वो मोहम्मद को दूसरा नहीं, वो हमारे हैं। ये नहीं समझना कि वो मुसलमानों के अंदर मुस्तफा बेग है, मुस्तफा बेग नहीं, उनके अंदर जो शक्ति है वो ही मोहम्मद है। तो सारे उनको
श्री महाराज जी ने इनको दिया उसूल पर ईमान। सारे मेरे जो हमारे जितने सुंदर साथ है सभी उनको भी ईमान है कि कुरान सब में खुदा की पहचान आई हुई है। पर हम पर कसाला पड़ा ताकि हटे न लियावे पहचाने। आपने हमको तकलीफ दी, कष्ट दिए, यातनाएं दी, इसलिए सब पीछे हट गए कि इनका क्या ये दीन इस्लाम है, कलमा यही कहता है, कुरान यही कहता है, सब पीछे हट गए। खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन नहीं। आप उनसे कहना कि आप बादशाह से पूछो, हे काजी साहब आप बादशाह के पास जाओ और बादशाह को सारी बात बताओ कि ये जो मोमन आए हुए हैं ये सच्चे हैं, इनके अंदर कोई भी फेब नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, ये सच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं और खुदा की पहचान कराने आए हैं, खुदा ताला आ गए हैं और क़यामत जाहिर हो गई है। वो आखिरी मोहम्मद बन करके पहले वाले मोहम्मद भी आ गए हैं। अगर वो उसका मान मना देते हो, वो मान जाता है कि ये खुदा के बंदे हैं, तो तुम जानो क्यों समझाओ क्यों दाखिल हो गए इन्हें। जिस प्रकार भी आप समझा सकते हो उसी प्रकार आप समझा करके इसको दीन इस्लाम में ले आओ। दिल पर जोर जुल्म ना करे, ना पकड़े कलमे को। आप हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करते, जुल्म करते हो, उनको जबरदस्ती तलवार के बल पर अपने दीन इस्लाम में लाना चाहते हो, धर्म बनवाना चाहते हो, या उनको गोश्त का खिला करके उसको बनाना चाहते हो अपना मुसलमान, तो ना पकड़े करने को। तो इस प्रकार से आपके करने को वो कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। हदीसा देखे होवे कलमा कहने वो हदीसों को देखेंगे, कलमा तभी कहेंगे। हदीसों में जब हदीस क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुरान क्या कह रहे हैं, आप उसको मान नहीं रहे। अगर आप उसको मान लेते हैं तो हदीसा देखे होवे पर कलमा कहने को वो अपने आप करने को मान जाएंगे। कोई पकड़ काऊ की ना करे, ठोर ठोर समझावे शेरे। आप जैसे कर रहे हैं ऐसे कोई किसी के जबरदस्ती करने से किसी के धर्म को नहीं अपनाता। आप कहें कि हम जबरदस्ती से इसको अपने धर्म में, जब उसका अंदर से मन ही नहीं मान रहा तो कैसे होगा। लेकिन अगर आप मान जाते हैं कि खुदा ताला आ गया, क़यामत का दौर जाहिर हो गया, तो हम ठोर ठोर समझाने से हम सबको बताएंगे कि कलमा खुदा का और अवतारता सब एक है, खुदा एक है, सबको हम समझा देंगे। जिनको कुरान से सब करे हम जेरे। उनको कुरान से व शास्त्रों से सबसे समझा करके हम सबको दीन इस्लाम में ले आएंगे। ठोर ले आवे सबन को तब आवे श्री महराज। हमारे सुंदर साथ हिंदू धर्म वाले सब आकर के जब एक ही निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे तो फिर हम श्री जी साहब जी को, हमारे जो हाथी हैं पहाड़ में बैठे उनको ले आएंगे। तब आवे वे फकीर क्या खड़े तुम आज है। फिर वो फकीर हमारे सच्चे फकीर परम धाम से आए हुए साक्षात अक्षरातीत यहाँ आकर के फकीर बने हुए, वो पार ब्रह्म को खुदा ताला यहाँ आकर के फकीर बन करके रह रहे। स्वयं हमें अपनी पहचान कराने आए कि मैं साहिब हूँ, और साहिब भी आकर के देखो किस प्रकार। अगर मोगलों को उन्होंने खेल के अंदर आके खेल दिखाना है, उनको सही भी दिखानी है, इश्क दिखाना है, तो आप भी खेल के अंदर आकर के देखो किस प्रकार से दिन गुजार रहे हैं। कहते तब आवे वह फकीर, फिर हमारे जब सारे आ जाएंगे फिर वो फकीर जो हमारे आखिरी मोहम्मद है वो भी आ जाएंगे। देखो जहाँ खड़े तुम आप जिसको आप चाहते हैं वो आकर के सबको आपके इसी निजानंद संप्रदाय में या दीन इस्लाम में ले आएंगे। ये भी वही इस्लाम है, हम खड़े उन पर सब है। आप देखो जैसे हम भी इसी इस्लाम में खड़े हैं, किस प्रकार खड़े, कितनी यातनाएं पड़ गई, कितने कष्ट दिए, कितने साले दिए, फिर भी हम दृढ़ ईमान लेकर के बैठे हैं ना यहाँ पर। तो आप यही तो चाहते हो, और क्या चाहते हो। तुम चाहत दीन मोहम्मद का बड़ी करब तलब है। आप तलब करते हो कि हमारे दीन इस्लाम में सारे आ जाएं, तो देखो हम कैसे खड़े, ऐसे ही सारे आकर के आप इसके कलमे पर और मोहम्मद पर ईमान ले आएंगे। चाहिए कुव्वत अक्सवान की,
फकीर करते जो काम जो है, फकीर साहब हमारे प्राणनाथ जी हो, इमाम मेहंदी जो कार्य कर रहे हैं, सबको एक दीन में ला रहे हैं। इसको इसके लिए हक समान को पार ब्रह्म की पावर चाहिए, शक्ति चाहिए कुव्वत, हक समान। इस कार्य को करने के लिए जो फकीर आज हमारे इमाम मेहंदी साहब कर रहे हैं, इसके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति चाहिए। सो तो सब हिकमत से रास हो गए इस काम है। अब हमारे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी बड़ी हिकमत से, युक्ति से, सारे चारों तरफ के जितने भी वेद शास्त्र पुराण है, उनके सब से समझा करके धीरे धीरे ये रास हो सबका, सब अपने हिंदू जितने भी हैं वो दीन इस्लाम में आ जाएंगे। जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ न होवे दिल से। अगर जोर से आप मुसलमान कहते हो तो साफ ना होगा दिल, उनका दिल साफ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान तो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मुसलमान कौन बनेगा भला? आप कुरान के कहे पर चलोगे तो दूसरे चलेंगे। अगर हमारी रहनी वो नहीं है तो हम किसी को शिक्षा क्या दे सकते हैं, किसी को क्या धर्म में ला सकते हैं? पहले हमारे खुद की रहनी वो हो, हम खुद सबसे प्रेम करें, सब पर दया करें, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी को भी बुरा ना समझें, सबके अंदर धन बैठे। अगर हम खुद किसी को इब्लीस कहते हैं तो हमें भी वो इब्लीस ही इब्लीस को दिखाता है, इब्लीस ही इब्लीस को दिखाता है कि इसके अंदर इब्लीस है। अगर वो धनी होंगे, धनी दिखते कोई बात नहीं, धनी कर रहे हैं तो पहले अपनी रहनी को बनाओ, जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना हो दिल इनका, हिंदुओं का, किसी का भी, भले कोई मुसलमान, सबको ये लगता है ये कुरान कह रहा है क्या? कुरान के कहने पर पहले हमको चलना पड़ेगा, जो वाणी कह रही है, पहले जो संदेश देता है उसको उसके ऊपर चलना पड़ता है। राजी न हो इन पर जो क्यों पावे कदम मोमिन। अगर उसका दिल ही खुश नहीं है तो वो मोहम्मद साहब पर ईमान क्यों लाएगा, उनके चरणों में क्यों आएगा? इस वास्ते श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, इस वास्ते थी तुम जब कह के बुलाओ लड़के। अब उनसे ये कह दो कि आप कोई भी हिंदू आता है उसको बड़े प्यार से बुलाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं, कुरान ये कह रहे हैं, आप इसको समझो, उन विचारो कि क्या कह रहे हैं, कोई खुदा तो नहीं है, सब हमको ऐसे आप प्यार से बुलाओ, सब हिंदुओं को। तब समझाओ जिनको पीछे बुद्ध मापक करियो ए। आप उनको ऐसा समझाओ प्यारे सुंदर साहब जी, ऐसा करें औरंगजेब बादशाह, ये काजी मौलाना इस प्रकार का व्यवहार करें, फिर आगे उनको कितना समझाना है, कैसे समझाना है, अपनी बुद्धि के माफक देखना उनका विचार कैसा है, वो कैसे पेश आते हैं आपके साथ। और बहुत कह के मत ना जानो तुम मैं। आप उनका बुद्धि तो जानते हैं, मता तो जानते हैं, बहुता कहते जाओ तो वो आपके ऊपर ही वोट पड़ जाए, तो ऐसा है आप ज्यादा ना कहना, धीरे धीरे बताते जाना, मता ना जानो तुम, आपका उनका मता नहीं जानते हो ना, 33 स्वभाव के हैं। थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम। आप उनसे थोड़ा कहना, अगर कुछ और कहना होगा तो हम आपको जैसे जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे तो आपको लिखते रहेंगे। पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास है। एक पर सुंदर साथ जी, एक बात है, बहुत बड़ी बात हो गई कि एक बार सुल्तान बादशाह को आपके ऊपर ईमान आ गया, एक बार उसने मान लिया यही है, कुछ और मांगो। अब किस प्रकार से आपके आगे नतमस्तक हो गया, एक बार कितनी बड़ी बात हो गई कि वो आपके ऊपर उसने विश्वास कर लिया। अपना भी बेच रख के काम करने की थी आस है। उसने आपको मुसलमान भेष में देखा तब आपके ऊपर विश्वास किया, लेकिन हमारा दिल था कि अपने हिंदू भेष में ही वो हमारी बात मान लेता, ऐसी हमारी आशा थी। और हिंदू के भेषों कोई नहीं है काम है। लेकिन एक बात है सुंदर साथ जी, हिंदू के भेष से काम होने वाला नहीं था, हिंदू का मुख नहीं देखता वो। इस भेष से मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम है। इस प्रकार अगर हिंदू बन करके आप जाते तो वो आपके वहां जा करके दरबार में जाने देते? नहीं,
और ना तुम्हारे पर वो विश्वास करते कि ये हिंदू होकर के भी इमाम मेहंदी के बंदे हैं। ना इन्हें आवे प्रतीक, ना मजलिस बैठे, ना इनको आपके ऊपर विश्वास आना था और ना उसको आपके पास जो अब चर्चा वार्ता कर रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला था। सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जेठ है। ऐसा होना ही नहीं था। आपके हिंदू के बस्तर पहने हुए हिंदू भेष में अगर आप जाते तो ऐसा कभी नहीं होना था, ना आपके ऊपर उसको विश्वास होना था। इस वास्ते तुम इनके हुए के सेवक गए। इसलिए आप सुंदर साथ जी, मेरे प्यारे प्यारे 12 मोमनों, आप इनके साथ सेवक बन करके, जैसे अजीब होते हैं, छोटे होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना। एक मित्र बना करो इन्हों से, तबे पहचानेंगे आप। जैसे वो सगे मित्र होते हैं, बड़ी मित्रता होती है उनसे, तबे पहचानेंगे हाथ। देखो शिक्षा देखो, एक मित्र बना करो इन्हों से तबे पहचानेगा। हम इमाम मेहंदी के बंदे हैं और हम एक दूसरे से उनकी बात को काटेंगे, वो हमारी बात को काटेंगे, और वैसे उनके साथ हजाजी लग होकर के नहीं, तुम हक का बन करके रहना, सच्चे बन करके रहना, तभी वो आप पर विश्वास करेंगे कि इमाम मेहंदी जैसे होने चाहिए, खुदा ताला के गुण, वो गुण इनके अंदर हैं। तो प्यारे सुंदर साथी, ये सारी शिक्षा ऐसा मत सोचना उनको ही दे रहे हैं। ये पत्र एक मोमनों के लिए नहीं है, 12 मोमनों के लिए नहीं है, ये 12,000 के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए पत्र है। इस पत्र को अपने हृदय में रख लो और इस हृदय में लिख करके रख लो, कभी भी ना भूले आपको। जो शिक्षा उनको दी जा रही उनको नहीं, ये हमको दी जा रही। हम भी तो इमाम के बंदे हैं, हम भी तो धनी के प्यारे हैं। तुम कहोगे मुरब्बी उनके, तुम होवोगे मुरब्बी उनके, सिद्ध होवे सब काम है। आप उनके प्यारे बन जाओगे, आप उनके एक अपनापन बन जाएगा, वो ऐसा समझेंगे हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। सिद्ध होवे सब काम, जब ऐसे प्रेम से एक रस होकर के रहोगे तो सारा काम सिद्ध हो जाएगा। पर आस्ते आस्ते हो ही दाखिल इस्लाम है। पर वो काम इतना जल्दीबाजी से होने वाला नहीं है, ये काम धीरे धीरे होगा। जब ऐसी बात को कबूल करे मुख से, अगर वो इस बात को जैसे आपको हमने समझाया कि बादशाह ऐसा मान ले कि आप हिंदू लोग होकर के भी इमाम मेहंदी के बंदे हैं, क़यामत आ गई, इमाम मेहंदी आ गए, अगर वो इस बात को कबूल करे मुख से तो तब बुलाइयो लड़के बेले रहियो इनमें। अब वो मान ले तो भी ऐसा नहीं कि वो मान गया अब हम जैसा मर्जी व्यवहार करें। समझ में आ गया? हम कहते हैं अब तो ये कहीं बाहर हट नहीं सकता पीछे, ऐसा नहीं। जब इनकी बात को कबूल करे मुख से, अपने मुख से बात कबूल भी कर ले तो भी तुम बुलाइयो लड़के बेले रहियो इनसे। आप फिर भी उनको प्यार से, हाँ जी काजी जी, काजी साहब, हजरत साहब, इस प्रकार से उनसे बात करना, उनसे मिलकर के रहना। तुम हिंदुओं के वेशों जिन करो शर्म है। ये उनको नहीं सिर्फ कहा जा रहा सुंदर साथ जी, ये प्यारे हमारे सारी शिक्षा हमें मिल रही। ये अगर पत्थर किसी के अंदर आ जाए तो बस उसका तो जीना इतनी बैठे घर जाके धाम, ऐसा लगे वो परम धाम में जग गया अगर ये पत्थर किसी के अंदर आ जाए। लेकिन हमारे अंदर यहाँ इतना अहम, इतनी अज्ञानता भरी पड़ी है, इसको निकालना होगा। अहम को मारना है बस, ये अहम को ही मारना, उनको बुलाना, हाँ जी कदर हजरत से काजी, ऐसे बोलना होगा। भेले रहिए इनसे, तो बुलाइयो लड़के बेले रहियो, तुम हिंदुओं के वेशों जिन करो शर्म है। आप ऐसी मत कि आपको संकोच आए कि कोई हिंदू देखेगा तो क्या होगा, हमारे भेष में मुसलमान का भेष क्या होगा, इससे आप शर्म मत करना। कहीं आपके दिल में कभी कभी घबराहट होने लगे कि कोई देख रहा है कि क्या हमारे भेष तो मुसलमान ने पहना हुआ है। पहले तुम सिर बांधे शर्म का, तुम जानो ए मरम में। आप देख लिया पहले से ही आपने इसका सिर तो बांध दिया। लोग आज मान मर्यादा सबको त्याग करके कहते हैं लोग लाज मर्यादा छोड़े तब ज्ञान पद भी पाए। अगर आपने पहले तो समझ लिया सारा कुछ
कि इसका कोई सार नहीं है। हिंदू मुसलमान की भेष भाषा जिन रचियो मायने असल, अंदर से आत्म की पहचान होनी चाहिए, आत्म के व्यवहार होने चाहिए। भेष भाषा से कुछ लेना नहीं, शरीर को ढकना है, कैसा भी वस्त्र पहनना। आप देखते हैं आप किसी के वस्त्र कैसे है, किसी के कैसे है। अगर आपने वो टोपी पहन ली या ये सफेद वस्त्र कुर्ता पजामा पहन लिया या धोती पहन ली, ऊपर जाओ कपड़ा पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हम क्या करें, उससे नफरत करें जो आप आज किस प्रकार से भेष चल पड़े। कोई सूट पहनता है, कोई साड़ियाँ पहनता है, कोई कैसा, तो किसी बात से हमें सूट पहना हुआ कोई साड़ी वाला हो तो हमें शर्म आती नहीं। ऐसे ही ये तो वस्त्र पहने हुए, इनका कोई आप लोग मत पढ़ना। जो कोई तुमको मिले चाहे चोखा दीजिए, जवाब है। कोई आपको हिंदू मिलता है और आपकी तरफ है किसी प्रकार की गलत नजर से देखता है कि ये मुसलमानी इन्होंने भेष पहना हुआ है, तो उनको अच्छी तरह से करारा जवाब देना। देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा है इनके बाब है। अगर वो आपसे कहता है कि ये क्या हिंदू मुसलमानी भेष धारण करके बैठे हुए, तो आप उनको सारे शास्त्रों की साक्षियां देकर के बताना क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में। हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग है या वेश उनका अलग है या हमारा? अब वेशों में क्या पढ़ा है? 3 कांड वेद वेदांत के बलवाचार्य के मत है। आप वेद के अंदर वेदांत के अंदर 3 कांड लिखे हुए हैं, कर्म उपासना ज्ञान, उनमें क्या बताया गया है? बल्बाचार्य भागवत के अर्थ के अंदर टीका में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया? खुदा ताला परमात्मा ही, वो कोई हिंदुओं का अलग नहीं, मुसलमानों का अलग नहीं है कोई। ये संसार के अंदर भेष से क्या करता है? उन्होंने जात पात देश भाषा सबको उड़ा दिया है। और शंकराचार्य ने क्या कहा? क्या कहा गीता में? शंकराचार्य ने सब जगह क्या कहा गया है कि कुछ भी इस वेशभूषा में कुछ नहीं पड़ा, जात पात में, छोटे बड़े में, ऊंच नीच में कोई अंतर नहीं, सब खुदा के बंदे हैं, सब उसकी ही कायनात है। आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम है, आदित्य पुराण भागवत है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तेरे ऊपर तुम चलो बीच दिन इस्लाम है। आप उनको क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं समझते हो? क्या लिखा है उनके अंदर? कोई लिखा है कि जात पात का और देश भाषा का? कहीं भी लिखा है? खुदा एक है, ये सब खुदा के बंदे हैं। जैसा भी कोई कपड़ा पहन ले, ये सब तो यहाँ आकर के पहने हैं, सबको एक ही तरह ही आता है। संसार में जब आते हैं तो वेशभूषा अलग लेकर के आता है क्या? ये अपनी अपनी वेशभूषा हमने खुद ने बनाई है, तो अपने अपने कार्यों के अनुसार, अपने अपने मन पसंदगी से। ये कोई किसी ने ऐसे वस्त्र हमको या इनको अलग अलग किसने पहना है? हमने ही पहने, तो क्या फर्क पड़ता है? खुदा तो नहीं कहता ऐसे वस्त्र पहनो ऐसे ना पहनो। तो लो मत समझ की और मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। वो हिंदुओं से कहने, आप सारे शास्त्रों के अंदर वेदों को देखो क्या कहते हैं। वो इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं, नीचे भी ऊपर भी कहीं भी परमात्मा नहीं। और अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब ने क्या कहा? खुदा के पास गए, खुदा से बातें करके आए, 90,000 रुपये लेकर के आए। तो लो मत समझ की और मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ज्यादा कम है किनकी, सब मिल बैठे इनका में। अरे ज्यादा और कम किसकी? किसकी ज्यादा? जो सीधे मोहम्मद साहब गए, मोहम्मद साहब कुरान लेकर के आए, आकर के सारा कुरान खुदा की दुआएं दे रहा है। और शास्त्रों के अंदर पार ब्रह्म ने अपनी हुक्म से दुआएं तो दी हैं, लेकिन ये कोई बोल सका, कोई बता सका? आज कुरान भी कह रहा है खुदा एक है, सारे शास्त्र भी कह रहे हैं एक है, पर देखो वेद पहुंच पाया वहां पर? वेदांत पहुंच पाया नहीं। तो कहते हैं जो हिंदू मानते हैं जिनको देवी देवताओं, वो भी, और जो मुसलमान मानते हैं मोहम्मद साहब को, ये सारे क्या कहते हैं? सब मिल बैठे इसके अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सब हिंदुओं के भी भगवान और मुसलमानों के भी मोहम्मद, सब कहाँ हैं? श्री चंद्र जी का, श्री प्राणनाथ जी के अंदर हैं, इसी ठिकाने बैठे हुए हैं। नबी और नारायण की सनत मारियो मुंह पर है।
नबी कौन है? मोहम्मद साहब। नारायण कौन है? ये विष्णु। तो कहते हैं नारायण की गम कहाँ तक है? अगम निगम का गाया। और ये नबी सीधे परम धाम चले गए। इनकी गम कहाँ है? ये परम धाम से आएगी, वह पावर है, शक्ति है। और ये आप कहते हैं ये मुसलमानों के मुस्बत है? नहीं, ये तो शक्ति है। स्वयं अक्षरातीत ही अपना इस खेल के अंदर अपनी पावर को लेकर के पहले हाथी बन करके आए हैं। और नारायण की क्या गम है, कहाँ तक पहुँचे? ये नबी और नारायण की सनंद हमारे लोगों पर, नबी और नारायण की अलग अलग पहचान इस सनंद में दी हुई। सनंद के अंदर एक प्रकरण है नबी और नारायण। तो ये खुद को मुंह पर मारना। क्या लिखा है राजी महाराज ने, क्या बताया? नबी कौन है, नारायण कौन है, उसकी पहुँच कहाँ है, उसकी पहुँच कहाँ है, सब कुछ उनको बता दोगे तो तब होंगे शर्मिंदे। तुम करो चर्चा यूं करे, तब अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे। हर वेद वेदांत जितने सब यही कह रहे हैं। और ये हमारे अक्षरातीत धनी जो बानी लेकर के आए हैं उसमें भी ऐसा लिखा है। और नबी कहाँ पहुँचा और नारायण कहाँ पहुँचा, ऐसा जब उनके मुंह पर मारोगे, सुनाओगे, उनको पहचान कराओगे, तब होंगे शर्मिंदे। सबसे इस प्रकार से चर्चा करो, सबको इस प्रकार समझाओ, सब अपने आप शर्मिंदा हो जाएंगे। जो बानी कह रही है उसको हम नहीं मान रहे, कहते हैं हम ये मोहम्मद को नहीं मान रहे, हम कौन सा मान रहे हैं प्राणनाथ जी के कहने को? हमें जो धनी कह रहे हैं प्रेम करो, अहंकार ना करो, मैं खुद ही ना करो, गरीबी लो, कौन मान रहा है? जैसे हम चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम मुसलमानों को कहते हैं कहाँ में मोहम्मद के चले न फरमाए पर, लेकिन हम भी कहाँ है प्राणनाथ जी के, लेकिन माने न बानी को, वाणी को मानो, धनी जो फरमाते हैं उस प्रकार से चलो। सुंदर साथ जी, ये तो सब रस्में लड़त है, अहंकार है। ये तो सब रीति रिवाज हिंदू मुसलमान के अलग अलग बने हुए हैं। ये तो अपनी रस्मों को वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी रस्में अलग अलग हैं और सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो वो अहंकार ही लड़ाता है। वो कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, वो कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, तो अहंकार ही लड़ रहा है और खुदा को नहीं लड़ा रहा। खुदा को पहचान करा रहे कि मैं एक ही हूँ, मैं सबका हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। जब फरमान के मायने जहर खोले परवरदिगार है, अब आकर के कुरान के, पुराणों के, वेदों के, शास्त्रों के जब आकर के मायने जाहिर खोले परवरदिगार, परवरदिगार ने स्वयं आकर के अक्षरातीत धनी ने आकर के सारे वेद खोल दिए हैं, तो तब सब शर्मिंदे होंगे, रहे न कहूँ का गुमान है। आप जब पहचान करा रहे हैं उनको पहचान कराओ। जो धनी हमें भगवान के द्वारा पहचान करा रहे हैं, सबको ऐसी पहचान कराओ, भले हिंदू है भले मुसलमान, सबको पहचान कराओ, तब होंगे सब शर्मिंदे, रहे न काममान। सबके अंदर जो अहंकार लड़ रहा है कि हमारा धर्म बड़ा है, सबके अंदर से ये मिट जाएगा, सब शर्मिंदा हो जाएंगे कि खुदा एक है तो हम दो कैसे हुए। जो बस बसा छाती पर करता है शैतान है, इनके बस की बात नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। इनकी अंदर छाती पर वो शैतान बैठा हुआ है, इब्लीस बैठा हुआ है, वही इनको डगमगा रहा है, वही इनको लड़ा रहा है। पकड़ बैठे हैं अंधेर को और बढ़ता है गुमान है। अंधेरे के ज्ञान को पकड़ के बैठे हैं और अंदर गुमान बढ़ता जा रहा है, गुमान ही लड़ता है और कोई नहीं लड़ता। तो सब गल जाएंगे और मारे मरेगा शैतान है। आपकी इस भाषा से, पहचान से सबके अंदर बैठा हुआ जो जालर अपने आप आपकी वाणी सुन करके गल जाएंगे कि है धनी क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप इनको सबको पहचान कर। ये प्यारे सुंदर साथ जी सिर्फ 12 लोगों को नहीं है, ये हमें भी ऐसा ही सिखाया गया है कि तुम सब सुंदर साथ को प्यार करो, सबसे मिल करके रहो, किसी के अवगुण मत दे। आज कोई किसी के अंदर हजारों गुण हो और उसका लेते देते कोई एक थोड़ा सा भी गलती कर बैठे उस अवगुण को पकड़ ले। इसीलिए हमें बता रहे हैं धनी कि जब ये आपके मुख से सुनेंगे पारब्रह्म की पहचान, पारब्रह्म क्या कहता है, खुदा ताला क्या कहता है, एक ही तो है, तो सब अपने आप गल जाएंगे, यानी अपने आप पिघल जाएंगे।
उनके हृदय में पहचान हो जाएगी और उनके अंदर बैठा। जब इंसान को इनकी पहचान होगी तो शैतान कहाँ रहेगा। जब पारब्रह्म को जान लेगा, कोई पारब्रह्म अंदर आ जाएगा पहचान के रूप में। खुदा ताला पहचान के रूप में अंदर आता है, पारब्रह्म पहचान के रूप में अंदर आता है। पहचान ही उनकी स्वयं धनी है, अक्षरातीत है। अगर वो पहचान के रूप में वो आ जाएगा तो शैतान तो अपने आप मर जाएगा, उसको मारना थोड़ी पड़ेगा। शैतान तब तक होता है जब तक इनकी पहचान नहीं होती, तब तक खड़ा है। जिस दिन डर रखते हैं बुद्ध जी का, जब बुद्ध जी अंदर आ गए तो फिर कहा जागृत बुद्धि का ज्ञान अंदर आ गया। हर चीज को ध्यान से सुनते जाना, एक एक वचन। जब ये जागृत बुद्धि का ज्ञान अंदर आ गया तो फिर ये उसके बाद इसको क्या कहाँ जगह मिलेगी, इसका ही डर रखता है। जैसे ये आएगा वो बाहर निकल जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, अंदर ही दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्याते। जब उनके अंदर का अहम मर गया, शैतान मर गया और सुन करके बानी बलिदार हो गए, तब वो सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों में। आप जैसे भेड़ों का देखा है, झुंड जाते हैं, सिर नीचा होता चली जाती है, एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब अंदर अहम नहीं रहेगा, गरीबी नमकता आ जाएगी तो सिर झुका करके हमें भी धनी ये सिखाते हैं सुंदर साथ जी। जिस दिन तुम्हें पहचान आ जाएगी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। कहते जिस दिन आपको पहचान हो गई, उस दिन क्या कहेंगे, तुम्हारा सिर अपने आप ही सबके आगे झुक जाएगा। सिर नीचा करके आएंगे भेड़ों में। भेड़ें क्या करती हैं, नीचा सिर करके चलती हैं। और हम भी जब शेर बने हुए तो दहाड़ करके चलते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी को इंसान नहीं समझते। जब ये ज्ञान आया तो उस समय हमारा, जैसे वो कहते हैं, ऋण बन के रहो, गरीबी लेकर के रहो, फिर हमारा आएंगे धनी के चरणों में दौड़ दौड़ करके सब आएंगे, अपना सिर नीचा करके। अहंकार होता है तो सिर ऊंचा रहता है, ये सिर ही हमारा अहंकार है। और जिस दिन अहंकार गया तो फिर सिर नीचा हो जाता है। तो ये आ जाएंगे सब, जिस दिन इनको ये पहचान हो जाएगी। अब सब जमा होते हैं, पर इन्हों उल्टी गिरी सब बात है। आपको ताकत तो बहुत सुंदर सा था करके इस दीन इस्लाम में मोहम्मद को कबूल कर लेता, कलमे को कबूल कर लेता, पर इन्होंने हमारी बात उल्ट ग्रहण, इन्होंने खुदा ताला को मानना नहीं और हमें चोटें पहुंचाई, इसलिए सब पीछे हट गए। दरवाजा इस्लाम का उनकी गज खुदा है। हमारा इस्लाम धर्म क्या है, हमारा परम नाम, ये हमारी वाणी। और गंज खुदाए, खुदा का गंज खजाना, जिस जिस जगह पर भी उनके प्रमाण आए हैं, उसका दरवाजा खोलना, यानी उसके भेद खोलने कौन खोलेगा, सो के मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। वो उसको खोलने की चाबी, जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम आपको दिया। ये मेर हक की आपके ऊपर हुई है, और ये चाबी किसको पकड़ा है, ये सारा खोलने की कला किसको दे दी है, आपके हाथ में पकड़ा दी। सुंदर साहब जी, तुम सिर ऊंचा देखियो कि नीचा देखो तुम्हें। अब आप अपना सिर छोटा नीचा न करना, क्योंकि आपके दिल कहीं हिंदू वेश से आप सिर नीचा कर लो। नहीं, आपको बहुत राज्य ने कृपा करके बहुत खजाने दिए हुए हैं, आप डरना नहीं किसी बात से, सिर नीचा ना करना, ऊंचा देखना, हम स्वाभिमान में रहना। हम किसके बंदे हैं, हमारे अंदर सुंदर साथ के प्रति चरणों की धूल बन के रहना, लेकिन अंदर कहते हैं मेव जाग्या धाम का, क्या कहते हैं धनी, श्री महामद के महामद चढ़े, श्री महामती कहे महामद चढ़े, आयो धाम को अहमद, परम धाम का अहम होना चाहिए। दूसरा, ये संसार के अबलीस वाला अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये उनको मोमनों को कह रहे हैं, आप स्वाभिमान से रहना कि हम किसके बंदे हैं,
हम खुदा ताला के बंदे हैं, उनके ही मोमन, उसका ही अंग है, उसका ही दिल है। लेकिन नीचा से ना करना कि हमने हिंदू वेश, आपको पहले ही जानते हो ये हिंदू वेश पर मुसलमानी वेश क्या अलग अलग है। इन कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं हमने। जो तुम पर दोष बदले तो दावा लेते कुम। आपके ऊपर कोई दोष लगाए इस बात का तो आपको दावा लेते हो कि हम ब्रह्म सृष्टियां, उनको हर तरह से पहचान करा देना। गोविंद बेड़ा तुम जानत ताको बोलना चले लगा रे। आपको बार बार बताया कि ये संसार गोविंद भेड़ा की नगरी है। एक गोविंद नाम का सेठ था। ये भी क्यों गोविंद भेड़ा कहते हैं इसे, एक गोविंद नाम का सेठ था और वो सेठ सदा इतना पैसा था, उसने कभी भी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, कोई सेवा में लगाया नहीं, कोई किसी प्रकार का दान नहीं किया, बहुत कंजूस था। तो जब वो मर गया तो मरने के बाद उसको प्रेत की यूनी मिली, वो प्रेत बन गया। अब शहर के बाहर उजाड़ में रहता है, उजाड़ में अकेला क्या करे, प्रेत बनकर। उसने कहा मैं दुनिया भर को, प्रेत के अंदर कितने पावर हो जाती है आपको पता है, कुछ भी कर सकता है 1 मिनटों में। तो वो प्रेत बन करके उसने सोचा मैं सबको प्रेत बनाऊं, मैं अपनी कोई नगरी अलग से बसा लूं। उसने सबको अपने बस में करने के लिए बड़ा सुंदर बाजार लगाया, सुंदर बाजार सजा करके अनाउंसमेंट करवा दी कि यहाँ पर सब चीजें मुफ्त मिलती हैं, आकर के लिए। और जैसे भी सारे शहर वाले जाते थे उसके पास, वो कोई चीजें लेने के लिए मुफ्ती में बांटता था। तो जैसे लेने जाते जब लास्ट में जाकर के बाजार खत्म हुआ तो उनको मार देता था और प्रेत बना देता था। उसने अपनी सस्ते मुफ्त बाजार लगा करके अपनी पूरी नगरी बसा। तो ये सारा संसार गोविंद भेड़ा है। स्वयं जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अहंकार को लेकर के, अपने पावर को लेकर के या अपने पैसे को लेकर के, सब प्रकार के उनके अंदर अहंकार है। ये जैसे आप संसार के अंदर फंसे पड़े हैं तो ये दूसरों को भी गोविंद प्रेत की तरह अपने ही बनाना चाहते हैं। ये आप हिंदू हैं और मुसलमानों से प्रेत करते हैं, मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं, तो ये आपको हिंदू वेश छोड़ करके मुसलमान वेश बनाया हुआ, इसलिए ये आपसे नफरत करेंगे। लेकिन इसका कुछ नहीं चलने वाला। आप इस बात से डरना नहीं, ये तो गोविंद प्रेत की नगरी है, ये अपनी तरफ ही खींचेंगे। एक 5 बरस का बालक ताई न सबके मारे, इसका आपके ऊपर बल नहीं चल सकता क्योंकि आपके अंदर जागृत बुद्धि भगवान जी ने दे दी, ऐसा इल्म ऐसा ज्ञान दे दिया है। तो प्यारे सुंदर साथी आगे फरमाते ताकू न चले बल न चले लगा। ये गोविंद प्रेत की नगरी जो है ये आपको खींचेगी। जैसे गोविंद प्रेत ने सबको वो प्रेत बना लिया, मुफ्त चीजें बांट के, ऐसे ये संसार भी आपको बड़ी अनेकों प्रकार से प्रलोभन देंगे, अनेकों प्रकार से अपना बनाना चाहेंगे कि आप हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें खींच करके कहेंगे क्या है वहाँ रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, पर नहीं जाना, आप घर पे ये कर लो वो कर लो, इतने टाइम में इतना काम हो जाएगा। लेकिन इसका अगर अंदर आपको ज्ञान हो गया कि ये क्या कर सकता है हमारा, ये रोकते हैं हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे, तो भाग करके हम आ जाते हैं। इसका बल आपके ऊपर चलने वाला नहीं है, तुम इनके शिकंजे में मत फंस जाना। ये आपको गोविंद प्रेत की तरह खींचेंगे और अपने अंदर खींच करके अपने जैसा बनाएंगे, लेकिन आप इनके पीछे मत लगना। तो कहते 5 बरस का बालक ताई न सकते मारे। एक 5 बरस का भी जो भगत है जो उसका, जिसको उसकी पहचान होगी कोई भक्त। आपने देखा ध्रुव को, प्रहलाद को, ध्रुव 5 ही साल का था, क्या वो विष्णु से प्यार करने लगा, विष्णु विष्णु करने लगा, कितनी माया ने आकर के यत्न लगाया, लेकिन वो माना, उनके पीछे लगा, वो अपनी मंजिल को पा करके उसने छोड़ा। आप भी अपनी मंजिल को पा करके छोड़ना, इस प्रेत नगरी में प्रेत के पीछे मत लगना। गोविंद पहले की आपको तो पूरी समझ आ चुकी है,
तुम तो साथ जी श्रोमणी एक दूजे थे सरदार है। आप तो साथ सारा शिरोमणि, एक दूसरे से बढ़ करके धैर्य है, बल लेकर के, आत्म बल लेकर के आप तो शिरोमणि बन गए हो सबके। गोविंद बेड़ा तुम्हें क्या करे, हक्के पहले किए खबरदार है। राजी महाराज ने आपको पहले से ही ये पहचान कर करा दी, ये संसार तो है गोविंद प्रेत की नगरी है, कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता अगर तुम अपने बल से। देखो आपने देखा था ना सीरियल में क्या था, सबको तो नहीं पकड़ सका वो। जिन्होंने मुफस्सिर नहीं ली, कोई फंस गया उनकी चीजों पर प्रलोभन में, कहा उन्होंने उनको प्रेत बना लिया, लेकिन जो उनके प्रलोभन में नहीं आए वो निकल गए बाहर। देखा था, जो इनके प्रलोभन में नहीं आता, इनके कहने में, जब ये प्रेत ही है, अपना प्रेत ही बनाना चाहते हैं, तो हम इनके बस में क्यों जाए। तो कहते हैं गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हमके पहले के आपको तो जी ने पहले ही बता दिया, ये सारा संसार प्रेत की नगरी, आपको प्रेत बनाना चाहते हैं, आप इनके पीछे मत लगना। आप तो ये तो हिंदू आएंगे वो कहेंगे आप हिंदू बनो, क्यों मुसलमानी वेश धारण हो, लेकिन आपको कुछ असर नहीं होना चाहिए। आप तो तुम 12 हो और जो भागे तुमसे। आप 12 मोमन वहां पर बैठे हो आप सुंदर सा, लेकिन कुछ आप में से कायर होकर के, डरपोक होकर के भाग भी गए, निकल गए। तो अभी आन मिलत है, सब एक हुए तुम में। अब जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे तो सारे आपके अंदर आकर के मिल जाएंगे, सब कहेंगे कुछ नहीं होने वाला था, ऐसे ही हम तो डरते रहे। कहा था ना, सिर भी कटवाने पड़ेंगे, अपनी मान मर्यादा इज्जत सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो और उनके बन करके गुरु बैठे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलती 12,000 है। अभी तो आप 12 हो ना, ये जो अपना सिर उठा करके अपना आत्मबल लेकर के कार्य कर रहे हो, लेकिन देखना 12,000 आपके साथ मिलेंगे, आपको क्या समझेगी, आपका उनके अंदर क्या दर्जा होगा, क्या मर्तबा होगा। और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सरदार है। आप उनके सरदार होंगे और वो आपके हुक्म के तले चलेंगे, आपका आज्ञा मानेंगे। हाँ जी, क्योंकि जो कार्य बड़ा होकर के करता है, कोई भी हमारा बड़ा कार्य करना हो उसमें कोई ना कोई सरदार होता है, तो जो सरदार करता है वही करना पड़ता है। तो ये आपके ताबे हो जाएंगे, आपके हुक्म के नीचे आ जाएंगे, तुम ही हो सरदार, तुम उनके सरदार होंगे, आपके वो हुक्म बरदार होंगे, आपके आगे हुक्म बजाएंगे। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, तुम में जो आपके एक ही वचन कि खुदा ताला आ गया, क़यामत जाहिर हो गई, मोहम्मद साहब आ गए आखिरी मोहम्मद बन करके, ये जो आपके वचन है आप जाहिर करो, तुम ये जाहिर करके सबको बता दो, किसी को भी संकोच नहीं करना, सबको ये बात पक्की सबको बतानी है आपको। तामे तुम्हारा आवेश इश्क जायरों में बीच को। सबको ये बात कहोगे तो ये भी क्या है, वो आ चुके हैं, वो हमें पहचान करा रहे हैं, आगे तो आगे, हम तो उनकी पहचान कराने के लिए आए हैं, उनको पहचान कराएंगे, तो वो तुम्हारा आवेश देख, इश्क देख करके, जोश देख करके तुम्हारे चरणों तले झुक जाएंगे। गांव गांव देश देश हिंदू और मुसलमान है। आपकी ये महिमा जो आप इनको मुसलमानों को पारब्रह्म का संदेश दे रहे हो, आप उनको अपना इतनी पीड़ित होकर के भी उनका कार्य खुदा ताला का कर रहे हो, तो आपका ये पहचान गांव गांव, देश देश, हिंदू मुसलमान सबके अंदर फैल जाएगी। कदम तुम्हारे बंदगी करके जो पहचान है, आपकी पहचान करके कि ये सच्चे आशिक हैं खुदा के, और खुदा की पहचान हो जाएगी और आप आशिकों की भी पहचान हो जाएगी, तो आकर के तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। इन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया, इन्होंने खुदा ताला को पहचान लिया, तो आपके चरणों की बंदगी करेंगे कल को। तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और अपनी नजर ना बदल लेना, चाहे काम भी हो जाता तो हम बदल लेते हैं, चलो अब तो काम हो गया, लेकिन नहीं, जिस प्रकार आप गए हो वैसा ही बल, वैसी ही सच्चाई, वैसा ही प्रेम बना करके रखना। जो कभी तुम्हें दिल में
आवे नहीं ये ठोरे। अगर आपके दिल में हो कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एकांत में और आपको इतना दूरी है, आपका दिल करता हो मेरे को मिलने से, तो आवे नहीं ये ठोर। आपको यहाँ हमारा अकेले बैठना अच्छा ना लगता हो तो हम और ठोर जाएंगे मारे मोर्चा फेरे। अगर आपको हो कि हम यहाँ बैठे हैं आप वहाँ बैठे हो, काम तो हो नहीं रहा अभी पूरा, तो आप हमें पत्र लिखना और तो हम और ठोर जाएंगे और कहीं जा करके किसी राजा को जागृत करें, पहचान कराएं, वो इससे आकर के लड़े और मारे मोर्चा और मोर्चा तैयार करें और कोई न कोई साधन करें, लड़ाई करे दज्जाल सो फिर आवे तुम्हारी दूसरी बेर। वो राजा जागृत हो जाए और वो तलवार के बल से इसको हरा दे औरंगजेब बादशाह को, तो फिर ये मानेगा, उससे मानेगा कि वो खुदा ताला आ गए हैं, इसके पास खुदा ताला की शक्ति है। ये विचार तो करें जो तुम्हें उल्टे होए। अरे पता मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप पत्र लिखते रहना, हमें पहचान कराते रहना। ये विचार हम बाहर जाने का या आपको हमें बाहर भेजने का तो हम करेंगे अगर ये आपको किसी प्रकार से परेशान करते हो, आपसे लड़ते हो, झगड़ते हो। अगर आराम से आपकी बातें सुन रहे हैं तो फिर आप आराम से बैठे रहो। और जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदे के सोए। आपको अगर सीधे होकर के सुन रहे हैं सारी बातें आपसे, तो एक दिन उनको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये तो पूर्ण पहचान खुदा की, कुरान की, वेदों की, शास्त्रों की, सब इनको पहचाने ये खुदा ही है, क्योंकि खुदा के बंदे के अंदर खुदा स्वयं बसता है और खुदा की सहायता खुदा ही देगी, खुदा ही पहचान करा रहा है। ये पहचान किसको हो सकती है? जो पहचान ये करवा रहे हैं ये जरूर खुदा इनके अंदर है। ये सारे फिर क्या करेंगे, जितने भी मुसलमान हैं सब चरण बंदेंगे सोए, सब आपके चरणों की वंदना करेंगे। ये है पारब्रह्म के बंदे और ये पारब्रह्म का स्वयं का काम ये कर रहे हैं, तो यही खुदा है। तुमको सब कोई धन धन करेगा, ये संसार है। सारी दुनिया आपको धन्य धन्य मानेगी, कहेगी ये मोमन धन्य है। कभी मुसलमान और हिंदू एक हो सकते थे, एक दिन हो सकता था, पर इन्होंने कर दिखाया तो सारा संसार आपको धन्य धन्य करेगा। जो बानी इश्क देखेंगे ये तरफ परवरदिगार है। अब जब आपके अंदर आपकी बानी और आपके अंदर का इश्क देखेंगे, किसके तरफ? एक तरफ परवरदिगार की। ये खुदा ताला के प्रति इनके अंदर इतना इश्क है, इतनी और उनकी वाणी को फन फन मोड़ मोड़ करके सबको सुना रहे हैं, पहचान करा रहे हैं, तो फिर सारा संसार आपको धन्य धन्य कहेगा। जो जोश तुम्हारा देखी तो मारे बिना मरे। अगर आपके अंदर का जोश देखेंगे तो ये बिना मारे मर जाएंगे। इनको तलवार से या किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारना पड़ेगा, ये इनका मन अपने आप ही मर जाएगा। ऐसी वाणी, ऐसा सामने वाले के अंदर जोश होता है तो देख करके सब थर थरा जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर जो राजी महाराज ने इश्क दिया है, अवेश जोश दिया है, इसकी आपकी वाणी सुन करके सामने वाले के अंदर के शैतान बिना मारे ही मर जाएगा। जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित सुना धरे। जब तक आपकी बात को सुल्तान अपने मन में विचार नहीं करता, मान नहीं लेता कि आप किसी खुदा ताला के बंदे हैं, सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिए कान है। क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहा सुल्तान? सुल्तान बादशाह ने कान क्यों नहीं दिया? एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बात उन्हीं की नहीं पहचान है। इनकी दृष्टि जाहिरी है, जाहिरी देखते हैं ये, और दूसरी बात उन्हीं की पहचान ही नहीं है। ये देखते बाहर से ये हिंदू है और ये नहीं देखते इनके अंदर भला क्या है, जोश किसका है, इश्क किसका है, ये वाणी किसकी, पहचान किसकी करा रहे हैं, कौन करा रहा है। ये इनकी बाहरी दृष्टि है, इनको बतलाने की पहचान नहीं है। और भी इनके दिल में हुआ है चौकस है, और ये बड़े चौकस हो गए, इनके दिल में शंका हो गई है। जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस है। ये आकर के मेरी सत्ता को, मेरी पावर को हिलाने आए। मैं किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष का राजा हूँ, मेरी सत्ता चलती है सब जगह, मेरी सत्ता को जो मेरा जस है सब मेरे से एक एक
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डरता है, मेरी इतनी पावर है, लेकिन ये मेरा जस मिटाने आए हैं, मेरी पावर को मिटाने आए हैं। और तीसरे ये जो जाहिर होती माम। अब प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इन बातों को कैसे उन्होंने हमें सिखाया, फिर भी आप प्यार से बोलना, फिर भी छोटे बन करके रहना। सब काजी मौलाना को, हाँ जी काजी जी, मौलाना जी, ये बातूनी जो जिनके अंदर कृपा होती है वो कभी भी गलत नहीं बोलते, वो सदा मीठा बोलते हैं, प्रेम करते हैं। अब इनकी जब इनके बारे में बोलते हैं, कहते हैं स्वामी जी बाणी में फरमाते हैं, तो क्या अबलीस के बिना बोलते हैं? जो गलत बोलता है, जो पहचानता नहीं, जो प्रेम करके नहीं बोलता है एक दूसरे से, कौन होता है? वो इंसान नहीं। परमात्मा तो कहना ही छोड़ो, इंसान भी नहीं, उसके अंदर तो अबलीस ही काम करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं ये इसके अंदर बाहरी दृष्टि, अंदर की दृष्टि नहीं है। हम भी किसी इंसान को पहचानने में धोखा खाते हैं, बाहर की दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये क्या है, हमारे जैसा ही तो है इंसान, लेकिन उसके अंदर की कृपा को हम नहीं पहचानते, क्योंकि हमारा आजादी पहचान करने ही नहीं देता। क्योंकि आजादी को तो पहले से आपने कल से परसों से सुन रहे हैं कि उसको तो ये वरदान मिला हुआ है कि आपने सबके दिल पर पातशाही करनी है। वो पातशाही करेगा तो खुदा ताला के रास्ते पर किसी की पहचान नहीं करने देगा, किसी के ऊपर नम्रता भी नहीं बरतेगा। वो हर समय बोलने में, चलने में, उसकी चाल फेर, चलना फिरना, उनकी रहनी ऐसी होगी कि जैसे दज्जाल की होती है। बोलने में भी ऐसा बोलेंगे, उसकी ये भी किसी के प्रति कोई भाव नहीं होगा। ये कौन है? आज अच्छे पढ़े लिखे जो इंसान है वो भी इतनी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मानो कि संसार के अंदर वो इंसान का रूप है। हम तो इंसान में नहीं गए पीते हैं जो कोई एक दूसरे से इस प्रकार सा व्यवहार करते हैं, किसी को उसकी पावर के अनुसार, यानी जो क्या हमारा आदर करना चाहिए वैसा भी हम नहीं कर पाते। तो कौन नहीं करने देता? ये आजादी नहीं करने देता। हमें समझ जाना चाहिए ये किसका काम है, किसी को छोटा समझना, किसी को छोटी नज़र से, बाहरी दृष्टि से देखना। मान लो एक पति है और पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको लेकर पत्नी है मेरी, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये की बात को कौन सुन रहा है। हम सोचते ये छोटी है मेरे से, बाप सोचता है बेटा छोटा है। बाप बेटे की भी कदर करे, पति पत्नी की भी कदर करे, पत्नी पति की भी कदर करे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम से बुलाना चाहिए। हमें एक एक शब्द जो हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय से आया हुआ, महामती के हृदय से, वो हमारे लिए पत्र है। हम 12,000 के लिए पत्र है, सारे ब्रह्मांड के लिए पत्र है, लेकिन ये सोचना क्या ये तुम्हारा मोहनों को कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये हमें दे रहे हैं शिक्षा सारी। तो कहते हैं जाहिरी दृष्टि से ना देखो, आप बात सुनने में देखो कि ये कौन है। ये भी तो इनके अंदर भी तो राज्य बैठे हैं, इनके अंदर कौन बैठा है? इनके अंदर भी धनी बैठे हैं, ये भी तो सुंदर साथ है। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारे को जो शिक्षा दी जा रही है, ये हम अगर आजादी बैठा हुआ या पुलिस बैठा हुआ उनको गलत काम करवा रहा है तो हम तो ना करें, हम तो इसको सीख जाएं, हम पढ़ जाएं, हर किसी की कदर, सबसे प्यार करें, सबको इज्जत मान सम्मान दें। हमें लेने वाले को चाहिए नहीं, लेने वाला ये नहीं चाहता सामने वाला कि मेरा सम्मान करे, मेरी पूजा करे, ऐसा नहीं। लेकिन जो देने वाला है उसको पता है कि ये कौन है सामने। राजी का सुंदर साथ को राजी ने कहा है, मेरा अर्स ऊपर करने ना गया, अर्स क्या मोमनों को, इनके अंदर धनी की बैठक है, धनी विराजमान है, तो सबको ऐसे समझे कि ये मेरा परमात्मा है बस। तो अजाजील तो हमारा दुश्मन है, हमें भैया के चरणों में लगने नहीं देता, हमारी राजी के चरणों में पहुंच बनने ही नहीं देता, पहचान होने नहीं देता। और तीसरी बात यह है कि जाहिर होते हैं, इसको डर है, औरंगजेब बादशाह को डर लगता है। आप इधर तो बैठते हो, सामने बैठा करो, थोड़ा और साइड ऐसे आप
सामने बैठा करो। आप खब्बे का जहाँ आड़ आती वहाँ बैठ जाते। तो फरमाते हैं धनी कि ये एक तीसरी बात ये है, इनको खतरा है कि अगर इमाम मेहंदी जाहिर कर दिए हो गए तो तब सरा तोरा दौड़े तो कौन पकड़े काम है। अरे अगर वो इमाम मेहंदी जब जाहिर हो जाएंगी तो मेरी जो शरा है, मेरी शरीयत का पैरा है, मेरी शरीयत और मेरा तोरा, मेरी हुकूमत सब छूट जाएगी। तो ये बादशाही छूट गई तो मेरी बादशाही को कौन संभालेगा। और बाहर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल है। अब एक बाहरी, उसको बाहरी पता, कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि भले मेहंदी है, भले ईसा है, भले दज्जाल है, सब पकड़ेंगे वजूद को, सब इंसान के रूप में आए। इमाम मेहंदी किसके रूप में आए? इंसान के रूप में। और अजादिल किसके रूप में बैठा है? इंसान के अंदर ही बैठा हुआ है ना। ये इंसान का रूप ही धारण करके इसी के अंदर अजादिल है। अगर इसी के अंदर ही पारब्रह्म है, कहाँ पारब्रह्म है, कहाँ अजादिल है, ये तो सब पता लगता ही है, हम देखते हैं सारा दिन। तो धनी क्या फरमाते हैं कि और बाहर के अर्थ में, और इसकी बाहरी दृष्टि ये देखता है मेहंदी ईसा दज्जाल, इमाम मेहंदी और सिद्दीक चंद्र जी ईसा और ये दज्जाल क्या पकड़ेंगे वजूद को बिरजासी सब, तब ये वजूद को पकड़ेंगे और उस समय सबका जो पावर है सबकी खत्म हो जाएगी। वे लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध होए दारुण, वो तलवार से लड़ेंगे और ऐसा दारुण युद्ध होगा। 70,000 काफिरों को मारेंगे ए मोमिन। ये मोमिन जो है तलवार से लड़ेंगे और 70,000 काफिरों का कत्ल करेंगे, मार देंगे। ऐसा उसको था जब इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो ऐसा होगा, ये तलवार से लड़ाइयाँ होंगी, बड़ा भयंकर युद्ध होगा जिसके अंदर मोमिन जो है 70,000 काफिरों को मारेंगे। अब ये इसने क्या किया, मोमिन बनता है, खुद मोमिन बना और सामने हिंदुओं को सबको काफिर समझता है, तो उसको मारना शुरू कर दिया अपने तलवार से। लेकिन धनी ने आकर के इसके जाहिर मायनों को बुला करके अपने बातूनी मायने बताया। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस बात को ये अभी इसकी इंतजार में, ऐसा युद्ध होगा, ऐसा होगा, लेकिन इनको इतना समझाए कोई बातूनी मायनों से कि ये तलवार का युद्ध नहीं होगा, ये तो ज्ञान का युद्ध होगा। उनके अंदर जो मेरे मोमन होंगे, उनके अंदर पार ब्रह्म का सच्चा ज्ञान, अखंड ज्ञान, असराफील की शक्ति, जागृत बुद्धि का ज्ञान उनके अंदर आ जाएगा और वो लड़े, ज्ञान की तलवार से लड़ेंगे। अपने अंदर 70,000 काफिर, ये जो अंदर हमारे हर इंसान के अंदर 70,000 नाड़ियां हैं, 70,000 नाड़ियों में जो खून चल रहा है, 70,000 नाड़ियों में जो खून चल रहा है, उस खून के अंदर इतनी इच्छाएं, इतनी ख्वाहिशें, इतनी बदकारियां जो हैं उसको कत्ल कर देंगे। अपनी ज्ञान की तलवार से उनको ख्वाहिशों को मार देंगे। समझ में आए? अपनी ख्वाहिशें जो अंदर 70,000 नाड़ियों के अंदर खून चल रहा है, खून के अंदर सारा दिन संसार की ये बन जाए, वो बन जाए, ये जो ख्वाहिशें हैं उसको ज्ञान की तलवार से, इल्म से, ज्ञान से मारेंगे। मोमिन अपने अंदर की हर ख्वाहिशों, हर जो संसार के अंदर भटका रही हैं उनको मार देंगे और वो धनी के चरणों में समर्पण हो जाएंगे। लहू सब विराट में हो जाएगा सब। वहाँ लिखा हुआ था कुरान के अंदर, सारे विराट के अंदर खून ही खून हो जाएगा। हाथियों के खलियान में ये युद्ध हुए जब हाथियों के झुंड जब युद्ध होगा, ये हाथियों के झुंड मारे जाएंगे। ये युद्ध हुए जब ये युद्ध होगा, इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, तब ऐसा होगा, जाहिर हो जाएंगे, क़यामत जाहिर हो जाएगी। आप हमने देख लिया किस प्रकार से बड़े बड़े हाथी धर्माचार्य बन करके
अपने झूठे इल्म को, ज्ञान को सुना करके सबसे पैसे की प्राप्ति करते थे, अपना कारोबार चलाते थे। अब उनका जब सच्चा ज्ञान आ गया, देखा ना, जहां भी गए, ठट्ठे में गए, सूरत में गए, जहां गए, इन्होंने अखंड ज्ञान की पहचान कराई कि वो ब्रज और रास अखंड है, वो पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, सबको ये पहचान जब करा दी। हरिद्वार में गए, आपने देखा सारे धर्माचार्य जितने थे, एक बार तो उनके अहंकार का कत्ल हो गया, खून हो गया, मर गया उनके अंदर का अहंकार। तो कहते हैं जब लोहू सब वैराट में हो जाएगा सब, हाथियों के खलियान, हाथियों के जो झुंड के झुंड हाथी बन करके अपने धर्माचार्य बन करके बैठे थे, उनके साथ उनका अंदर जो बैठा हुआ अभिमान था, जो अहंकार था, उसको आप खून कर देंगे, हाथियों के झुंडों का खून हो जाएगा। ना दाना, लेकिन हो गया। ये सोचते हैं ऐसे ही हाथी होंगे, उनके झुंडों के कत्ल कर दिए जाएंगे और उनका खून हो जाएगा, लेकिन ये तो हो चुका है। आगे इमाम मेहदी ये सब हो चुका है, लेकिन इनकी अभी बाहर की दृष्टि है, बाहर से देखते हैं हाथी कब कत्ल हुए, कहाँ खून हुआ है। ना दाना पानी रहेगा, ना कछु रहेगा, कहाँ से। जब ऐसे इमाम मेहदी आएंगे तो सबका जो खान पान आनंद मंगल मना रहे थे, पैसा खाते थे, दाना पानी सब उसी से तो बनता था, उनका रोजगार ही वो था। उस समय जब इमाम मेहदी ने आकर के पार ब्रह्म का सच्चा ज्ञान प्रकट किया, अखंड की पहचान कराई, खुदा ताला की पहचान कराई कि वो ब्रह्म एक है, सब शास्त्रों में पार ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है, वो पार ब्रह्म अब इस संसार में विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंकार अवतार हिंदू के लिए और मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी के रूप में वो आ गया है। जब वो आ जाएंगे तो सबके, जब आपने अभी भी देखा कि हाथियों के कल्याण, सारे धर्माचार्य जितने हैं सबके शिष्य कहाँ आ जाएंगे, रामनाथ जी के चरणों में, और वहां उनको फिर कहाँ से आमदन होगी, ना उनको खाने के लिए खाना मिलेगा, ना पीने के लिए पानी मिलेगा, ना उनके जो घोड़े हैं सब कुछ है उनको घास मिलेगा, उनका चारा नहीं मिलेगा। इनका भी तो चारा क्या है, मान सम्मान, वो नहीं मिले। मान सम्मान ले रहे थे सब दुनिया, उनका सम्मान करती थी, उनकी पूजा करती थी। जब पार ब्रह्म की पहचान कराई तो सब पार ब्रह्म के चरणों में चले गए। इनको कौन चारा देगा, तो इनको अपमान दे रहे थे, सम्मान सारे। तो कहते हैं तिस वास्ते अर्थ उपरा, वो इनको अर्थ उपरो जानत नहीं खास, ये अंदर से बातों की पहचान नहीं कर रहे, इनको पता नहीं, इनको सुंदर साथ को सुना रहे हैं, अपने 12 मौनों को बता रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। इनका कोई दोष नहीं है, ये ऊपरी नजर है, इनके अंदर की दृष्टि नहीं है। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत है, अब ये क़यामत होगी तो ऐसा ऐसा होगा, इनको बहुत डर लग रहा था क़यामत से, इसलिए कबूल नहीं कर रहे। करामात मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे थे, वो मेरे से चमत्कार देखना चाहते हैं, वो चमत्कार करें, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। हमारे धनी ने क्या चमत्कार करके दिखाया, इमाम ने क्या इमामत की आकर के संसार के अंदर, जिस परम धाम की किसी ने दिशा तक आज तक नहीं बताई, वो परम धाम उतार के दिखा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, और जब उनको चमत्कार, बाहरी चमत्कार चाहिए, वो आकर के क्या दिखाएंगे, कर देंगे आकर के हमारे को, जो कुछ हम चाहेंगे वो हमको दे देंगे। क्या शेख सलेमान ने क्या कहा था, हम कीमिया गए, हमें कोई धातु बनाने वाले दिखा दे। ये कैसे, जो जाहिरी चमत्कार नहीं करते, वो तो अपने चमत्कार करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसको इसीलिए वो मेरे को अब पार ब्रह्म नहीं मानते, खुदा ताला नहीं मानते, इमाम मेहदी नहीं मानते। तो मुझे एक आदमी, ये आदमी होकर के कहाँ से हो सकता है इमाम मेहदी, ये सिर्फ मुझे आदमी जैसा मानते हैं, जैसे और आदमी मोहे देखे 3 माफक गए। अब ये शक्ल के ऊपर थोड़ी परम धाम बना हुआ है, शक्ल के ऊपर थोड़ी पार ब्रह्म लिखा हुआ है, ये तो अंदर की पावरें हैं, अंदर की जो शक्तियां हैं वो ही दर्शाती है ना।
तो कहते जैसे आदमी दूसरे हैं वैसा ही मुझे मानते हैं कि ये एक आदमी होकर के इसके अंदर वो पार्वन वो खुदा ताला इमाम मेहदी कैसे बैठ सकता है, ये ईमान क़यामत को कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो क्यों कर आगे ईमान है, आगे के ऊपर शक है। इसको ईमान कैसे आए, कौन सा चमत्कार करके दिखाएं जो करके नहीं दिखाया है इनको अभी तक। ये शास्त्र वेद पुराण कौन बोल रहा है, खुदा अपनी पहचान खुद कराएगा। तो वो खुदा अपनी पहचान करा रहा है, अपने घर की पहचान करा रहा है, सारे शास्त्रों वेदों पुराणों को खोल करके बता रहा है। तो ये जाहिरी देखना चाहते हैं, वो जाहिरी नहीं, ये तो बात अपनी पहचान खुद करा रहे हैं। ये तो क्यों कर आवे ईमान भागे, क्यों कर शक, इनको शंका है कि ये आम आदमी है, इनके अंदर ईमान नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। जब तुम्हारे सुकन है अब फिर करो पुकारे। आप एक बार फिर जाकर के क्या बता दो, उनको कह दो, काजी मौलाना को कहो कि आप बादशाह से जाकर के फिर कहें कि वो इमाम मेहदी आ चुकी है, खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में क़यामत ज़ाहिर हो गई है, मोहम्मद भी आ गए हैं और मोमिन भी आ गए हैं। सब उनको जाकर के एक बार फिर पुकार करें, अगर मान जाए तो। तुमको इसी वास्ते बाहर किए खबरदार है। प्रेम से रहना, उनसे अपनापन बना करके रखना, और फिर आपकी बात ये मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तुमको इसी वास्ते कि ये बाहर से खबरदार, हमने बाहर से बैठ करके भी खबरदार कर रहे हैं कि आप इनसे दोस्ती मित्रता बनाए रखना, और ये सारे वेद उनको धीरे धीरे बताते जाए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बताए ना, आपको बाहरी देखने की इच्छा है, लेकिन वो बतूने में हो चुका है सारा कुछ। ये सारा उनको फिर खबरदार कर दो, हम आपको खबरदार कर रहे हैं, वो उनको भी पहचान करा दो। आप तुम छिपे ना रहो, बड़े उमरा हुए आदीन है। आप छिपे नहीं रहोगे, जब इतनी पहचान आप सबको करवाओगे इनको, तो बड़े बड़े जो आचार्यगण हैं, जितने बड़े बड़े मौलवी का इनके काजी हैं, वो सारे आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा इल्म, ऐसा जोश, ऐसी पहचान देख करके तुम तालीम लेंगे, जिन चिंता करो बीच दीन है। देख लेना, आपसे जब ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, कुरान की बातें आज तक उनसे नहीं खुली, किसी से हिंदुओं के शास्त्र नहीं खुले। जब आपसे ये बातें सुनेंगे तो आपके पास आएंगे कि हमको ही बताओ ना यहाँ क्या लिखा हो, इसका क्या मायना है, इसका क्या मायना है, आपसे तालीम लेंगे। और जिन चिंता करो बीच दीन, आप दीन इस्लाम की चिंता मत करो, आपको क्या मिलने वाला है ये आप समझो, आप कहीं डगमगाना जाना सुंदर साथी। और कहूँ नजर जिन करो, ना बैठक की जो बंद है। आप तुम छिपना, हाँ जिन चिंता करो इस दिन, और कहूँ नजर जिन करो, कहीं आप कहीं ये तो अब तो सारे मान गए, अब क्या है, सब तो समझने लग गए, जो बातें हमने सुनाने की सुनाई, और ये सब बातें तो मान गया, कहीं और आपकी दृष्टि हो जाए, किसी और से संबंध बना लो, नहीं, आप कहीं और दृष्टि नहीं, इसी पर नजर रखना, इनके साथ घुल मिल करके रहना, और उनसे बैठक करते रहना, उनसे ज्ञान की चर्चा करते रहना। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर में हुए अंध है। आपकी बात छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि सारे संसार वाले अंधे हुए पड़े हैं, ज्ञानी बने पड़े हैं, ज्ञानता का ज्ञान है उनके पास, सुपन की बुद्धि का ज्ञान है, सब जो है मिलकर के अंधे हुए पड़े हैं। जब आप ऐसी बातें पर सुनाओगे, पहचान कराओगे, तो सब आपकी बात सब में जाहिर हो जाएगी, तो ये आप छिपे नहीं रहेंगे। जैसे काम पर गए हो तैसा ही राखियो पल है। आप जैसे गए थे ना यहाँ से जामा मस्जिद में जाकर के सुनाया था, जैसे काम पर गए हो तैसा ही दिखाई दो, बाकी वही हौसला, वही आपके अंदर बात शक्ति जोश सब वैसा ही रहना चाहिए, कहीं ढीले ना हो जाए। आप तो ये समझ गए बात, बस आप ढीले पड़ जाओ, नहीं, वही शक्ति वही बल रखना अपना, ना तो शक आवेगी इनको, वही राखियो कर ले। अपने भी कभी हो जाता है कि अब तो सारे समझ गए कि इसके अंदर ये, लेकिन नहीं, तुम चौकस रहना, तुम्हारी रहनी को कहीं बदलना रहना, थोड़ा बहुत अपनी जो रहनी है, हमें धनी ने जो फरमाया है, अपने अंदर गरीबी नम्रता सबसे प्रेम करना, ये सब वैसे ही करना, चाहे आपको तो कितना कूदने में लग जाए तो भी आप सबके साथ प्रेम ना छोड़ना, सबके अंदर झुक करके प्रणाम करने की
कोई नहीं करता प्रणाम तो भी हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करो। पता है कि उसके अंदर तो अजाजी बैठा है, वो तो नहीं करने दे रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अक्षर धनी की बैठक है, तुम्हारे अंदर तो उनका ज्ञान आ गया जागृत बुद्धि का, तुम सबके आगे झुक करके प्रणाम जी। कोई नहीं करता तो भी उनको हर प्रकार से झुक झुक करके प्रणाम करो, सबसे प्रेम करो, सबको अपना व्यवहार जताओ कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हमारे अंदर कौन बैठा है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए। आप चिंता मत करना, आपके अंदर जोश बल घटना नहीं चाहिए, और मैं आपके सिर पर एक पांव खड़ा हूँ। हर समय मुझे आपकी चिंता, जो जो चीज की जरूरत होगी, उनकी बात करनी होगी, मैं आपको संदेश भेजता रहूंगा। और जिस हिंदुओं की नीके राखो बनाए। और आप हिंदू हो ना, बाहर से मुसलमान बने हो, अंदर से तो आप हिंदू हो। वो जैसे मुसलमान व्यवहार करते हैं वैसा आप व्यवहार ना करें। आप हिंदुओं का तरफ से सात्विक भोजन, हर प्रकार से सबसे मिल करके रहना, ये आप अपनी हिंदुता मत छोड़ देना। जो हमारे वंशों उत मेरा जोरा होए। अगर आपकी इतना समझाने पर आपको लगता हो कि प्राणनाथ जी आ जाए तो और आगे बढ़ सकता है, काम जल्दी हो सकता है, अगर वो मेरा जोरा हो, आपको लगे कि प्राणनाथ जी की जरूरत है तो, और बल मेरे से तुमको माने सोए। अगर मेरे बल से वो आपको समझ जाए कि ये इमाम मेहंदी के बंदे हैं, इमाम मेहंदी को पहचान जाए तो सब भला होएगा। तुम जिन हो दलगीरे। आप मेरे को लिख देना कि स्वामी जी अब आपकी जरूरत है तो हम आ जाएंगे। ये काम तो बहुत भला हो गया, सब भला होगा, भला हो गया, भला होगा। तुम जिन हो दलगीर, कभी निराश ना हो जाना, कभी हौसला ना गिरा देना। जो मोर्चा तुम लिया सो हक्के दिया कर धीरे। जो आपने मोर्चा मार के दिखाया है ना, धीरज वाला, आपको कितनी उन्होंने पीड़ित किया, कितनी आपको यातनाएं दी, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा, धीरज से उसको पी गए दर्द को। लेकिन दर्द को पी कैसे जाए, दर्द को स्वामी जी पी रहे हैं उनका। जो भी पीड़ा हमें होती है, अगर कोई सुंदर सा सत्य के रास्ते पर चलता हो और उसको कोई तकलीफ देता है तो दर्द उसको नहीं होता, वो दर्द उसको होता है। जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा हुआ, जो दुख आवे साथ को पाए आड़ा दिन अपना मान गए। देखा 76 साल से जा रहे थे, पानी की नदी के अंदर बहाव कितना था, और जा रहे थे तो उसको अब डूबना किसको था, घोड़ा और 76 साल ही डूबते। ये मुसीबत जब 76 साल से पर आई तो स्वामी जी ने अपनी कमर देखी, कमर के ऊपर सारे उनकी दर्द को सहन कर लिया, उनकी मुसीबत को सहन कर लिया। ये धनी सहते हैं, उनके जो दर्द थे वो दूसरे दिन इतनी यातना, सुबह उठ करके वो चर्चा कर रहे हैं, किसने सहा वो दर्द, वो हमारे साथी तो धनी सहते हैं। हम भी सोचते हैं अगर राज्य का कोई प्यारा है, उसको अगर कोई यातना दी जाती, कोई दुख या तकलीफ या कोई अपशब्द बोले जाते तो किसको बोले जाते हैं, वो धनी सहन करते हैं, धनी को ही पहुँचते हैं। तो कहते हैं मेरे को पहुँचता है, धनी स्वयं कह रहे हैं जो दुख है आवे साथ को ताए आड़ा दूँ अपना अंग, आप आगे हो जाते हैं, उसको तकलीफ नहीं पहुँचने देते। जो मोर्चा तुम लिया सो हक्के दिया कर धीरे। हाँ, जो आपने मोर्चा लगाया जाकर के पहचान कराई है, और मुझे बादशाह को एक बार तो विश्वास आ गया था ऊपर के जाहिरी मायनों से, फिर भी जब टाइम आएगा सब हो जाएगा, कहते हैं सब भला हो जाएगा, समय आएगा तो सब काम सही हो जाएगा। आप निराश मत होना, जो आपने मोर्चा मारा है जाकर के पहचान कराई है औरंगजेब बादशाह को, ये आपके धीरज के कारण, आपने कितनी सहनशीलता दिखाई। जरा तुम मन में दग दगा लाओ जिनने। अपने मन में ये काम हो क्यों नहीं रहा, ये औरंगजेब बादशाह का जग क्यों नहीं रहा, अपने मन में दगदगा लाओ, डगमगाना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। आप सुंदर साथ जी, ये लड़ाई है वचनों की सो करनी लेखा की ने। ये कोई है कभी तलवार से को अपने बस में कर ले, ये नहीं है, आपने वचनों से उनको पहचान करा के हरि के चरणों में मोड़ना है। अब वस्त प्रकाशी अपने ही बल से। आपके अंदर जो आत्म बल है, आप आत्म बल से इस वस्तु को प्रकाश करो कि इमाम मेहंदी आ गए।
उनको वचनों से, अपने इल्म से, ज्ञान से उनको पहचान करानी है, अपनी कोई तलवार से लड़ना नहीं है। पर ये बात जो ना हो सिताबी से आप कहीं घबरा जाएं कि ये काम हो क्यों नहीं रहा, जल्दी से क्यों नहीं हो रहा काम। माया छल रूप है, ताको छली से जिताए। ये माया छल का रूप है, इसको छल से ही जीता जाता है। सबके आगे झुक झुक करके सच्चा इल्म ज्ञान सुना करके इनको बस में किया जाएगा। आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। आगे देखा आपने, विष्णु भगवान ने राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में जब उन्होंने लीला की, द्वारका की लीला, द्वारकाधीश्वर ब्रिज और रासन में, तो उन्होंने क्या किया, राम ने बाली को मारा छल से, और अगर कृष्ण ने, विष्णु ने उससे दुर्योधन को भीम से मरवाया, तो भी छल से, इशारों से मरवाया। भीषण में करना उसको भी छल से। तो प्यारे सुंदर साथ जी आप देख रहे हैं, विष्णु के अवतार भी जो हुए उन्होंने भी छल से राक्षसों को मारा। अब इनके अंदर जो अजाजील है वो भी राक्षस ही है, अद्रीस है, उसको अपन को मारना है तो बड़े छल से, प्रेम से। हमारा छल क्या है, हम प्रेम से, बड़े त्याग से उनके सामने झुक करके, उनकी एक बार बाद एक बन करके, एक रस होकर के इनको इल्म ज्ञान की पहचान करानी है। लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, ऊंचा बोल करके नहीं, उनको प्रेम से अपने बल करके सारा कार्य करना है। तो भी असुरों से जीते छल से। भले वो विष्णु स्वरूप थे तो भी उन्होंने छल से जीता। हरदी व्यास से युद्ध किया, सो तुम जानो तो दिल से। आप जानते हैं कि हरजी व्यास के पास हम जूनागढ़ गए थे, तो 2 महीने उनसे बैठ करके हमने कथा सुनी। तो आप दिल में जानते, विचार करके सुना हुआ ना आपने। एक वचन हरजी व्यास कहे, मैं 10 बेर लागू चरण। एक बार हरजी व्यास जब 2 महीने सुनते रहे, जब समय आया तो लाभ मिला, तब हमने उसको उसके बारे में बार बार पूछा। हरजी व्यास वचन कहे, एक वचन कहते थे, 10 बार चरणों में गिरता था, आप पहचान कराएंगे और कौन कराएगा पहचान मुझे। 10 बार उसके चरणों में मैं लगा। जब लाग आया अपना, तब उठाए कियो मरण ने। जब वो आखिर हार गया, तब उसको उठा करके अपने इल्म ज्ञान से उसको मार दिया। अब उसके अंदर का इंकार न गया। तब फिर तिन्ने पकड़े मेरे कदम में। देखा ना, फिर बाद में उसने मेरे चरण पकड़ लिए। तो प्यारे सुंदर साथी, आप इल्म और ज्ञान से उसको पहचान कराओ जो वो नहीं जानते, वो जहरी जानते, आप बतौनी खोल खोल करके उनको सारे राज बताओ, तब वो देखना एक दिन आपके चरण पकड़ लेंगे। इस वास्ते तुम 12 हो, सब सरे सौंपया तुम। आप 12 जने हो, सच्चे आशिकों धर्म के, इसलिए मैंने ये शरीयत का सारा भार आपके ऊपर छोड़ा है। आप इनको जागृत करेंगे, पहचान कराएंगे। जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरंतर। जैसा बाजा बजे, जैसा मौका देखो, जैसी उनकी इच्छा देखो, वैसे ही आप कार्य करना। पर बड़ी ये बात है, हिल मिल एक रस होना इतने। सबसे बड़ी बात एक है सुंदर साथी, ये समझ लेना कि आप आपस में 12 जने हो, हिल मिल करके रहना। किसी के एक दूसरे के प्रति जरा भी नफरत देखी तो वो कहेंगे कि पहले ही खुद आप नहीं है तो हमें क्या करेंगे। पीछे तुमको ऐसा आप ही खुल जाए। अब ये इस पर जैसे एक रस होकर के सारे कार्य करोगे तो राजी महाराज की अपने आप शक्ति आपकी जाएगी, इल्म ज्ञान अपने आप आपके अंदर राजी महाराज भेजते रहेंगे। आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताए। अपने आप आपके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान राजी महाराज जो जो जरूरत पड़ेगी अपने आप आस्ते आस्ते आता जाएगा, आप उनको समझाते जाओ। पहले सूचित करे सुनने बैठे जब आपको पहले वो भाव लेकर के आपके पास जब आए और आपके पास सुनने के लिए जब बैठ जाए तो सब उनके हृदय में वचन लगे तब आप उसके वचन कैसे लिखेंगे, उनको बड़े प्रेम से। हाँ जी काजी जी, ये सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या बता रहे हैं खुदा ताला, ये सारे ऐसे प्रेम से जब उनको वचन सुनाओगे, बड़ी नम्रता गरीबी लेकर के, त्याग लेकर के,
तब उनके वचन लगेंगे, तब हृदय में, तब वचन उनके हृदय में लगेंगे। तब उन्हें दया उपजे जब वे घायल होए। फिर उनके दिल में दया आएगी। ऐसे ही इनको बंद करके रखा हुआ है, ये तो सच में खुदा के बंदे हैं। तो फिर कहते हैं तब वे घायल होए, आपके ऊपर उनको दया आएगी, वो आपके प्रति उनके हृदय में दर्द आ जाएगा। तो तब चित दे इन्हों सुने और तुम पर अनेक आवेश होए। फिर ये एक जो 4-5 जने 7 जने आपके पास सुन रहे हैं ना, अगर ये चित देकर के सुनेंगे तो ये जाकर के दूसरों को भी बताएंगे और तुम पर अनेक आवेश हो, फिर अनेक मुसलमान आकर के सुनने लगेंगे। तिनको तुम वचन को तब मिट जाए अंतराय। उनको वेदों का, शास्त्रों का, पुराण का सब मेल बना करके ना, बाहर देखो हिंदुओं के ग्रंथों में क्या लिखा है और मुसलमानों में क्या ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो सब ये इनका अंतराय मिट जाएगा। जो ये भेद समझते हिंदू और मुसलमान को, सब इनके अंदर से निकल जाएगा। ताको होवे प्रकाश सो आप ही जग जाए। जब उनको पहचान हो जाएगी, अपने अंदर ज्ञान पहुंच जाएगा, तो अपने आप ही गल जग जाए। अपने आप उसको लगेगा कि सत्य में पार्टी में एक है, कोई हिंदू का है, कोई मुसलमानों का है, तो वो किसी हिंदू से नफरत करना छोड़ देंगे। तुम आकले होए न उर्जियो सब काम दुष्टाई से होए। आप जल्दीबाजी मत करो, बस एक बात मेरी समझ लो, आप कहीं जल्दी होकर के उलझ ना जाना, क्योंकि काम दुरुस्ती से हुए पड़े, धीरे धीरे ये काम होने वाला, आस्ते आस्ते काम होने वाला, जल्दीबाजी मत कर लेना। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए। जो जल्दबाजी का काम होता है वो क्या होता है, शैतान आ जाता है, तब आप आकले काम जल्दी से बाजी करते हैं हम। जब जल्दीबाजी करो तभी कोई ना कोई शैतान का काम हो जाता है, शैतान बीच में आ जाता है। और अगर ठंडे दिल से आप काम करते रहेंगे तो वो स्वयं राजी महाराज धीरे धीरे सारा काम अपना दुरुस्त कर देंगे। भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास है। आपके पास हमने भाई शीख बदल और कांजी को भेजा है। तो प्रयान पक्का कीजियो, कांजी पास रखियो खास है। आप जो भी लिखना हो अच्छी तरह से प्रयान सलाह करके मेरे पास शेख बदल के पास 7 दिशा भेज देना और कांजी भाई को अपने पास रख लेना। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम अरे बाहर। अगर आप हमें हुक्म देते हैं, देखो धनी भी अधीन हो जाते हैं, जो उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं धनी उनके बन जाते हैं। देखो कहते हैं अगर होए आपकी आज्ञा तो हम पड़े बाहर। अगर आप हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो हम बाहर चले जाएं, कोई आपका उपराला करे, आपकी सहायता करें। जो सप्लाई में रखोगे तो हम रहे जाहिर है। अगर आप हमें यहाँ रहना चाहते हैं तो मैं यहीं पर आपके सामने ही बैठा रहूँगा कामा पहाड़ी पर हम ऊंचे रहेंगे, उपराला तुम्हें ना सके करे। लेकिन फिर हम उलझे रहेंगे, कोई और काम आगे जागने का नहीं हो पाएगा, अपना आपका उपराला आपकी भी सहायता नहीं हो पाएगी, जागने का कार्य भी नहीं हो पाएगा। और आगे और भी बताते हैं, आपको पाना पाल सके तब काम होवे क्यों करे। अरे यहाँ पर बैठे तो अपना पाल, आप भी नहीं पाल कहाँ, जब कोई आता होगा, कोई भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से। अब ये शब्द तो मुख से भी नहीं हमारे से निकलते कि वो अपना आप नहीं पाल सकते थे, दूसरा काम क्या करेंगे, तब काम होगे क्यों कर। ये कार्य कैसे होगा जागने का। जो तुम्हें मोर्चा से लेके ढाया, आपने इस कार्य को जो बड़ी जोश से और इश्क से किया है, आपने अपने सिर पर लेकर के अपनी धीरज से ये कार्य जो किया है, सखत दिल करके तुमने पसारा किया। इतना पीड़ित कोई करे तो आप देखिए फिर कोई सहन करता है, लेकिन आपने सखत दिल करके सारी मार उस कसाले को सह करके तुमने उनके बीच में बैठ करके पसारा करके बैठे, उनको पहचान करा रहे हो। जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे, जब आप मस्जिद में गए थे, क्या इश्क था, क्या बल था, क्या कंबल से आप जोरों शोरों से गए थे, तो जो बात पहले था फिर उसी चित को श्रीखी करो। अब वो इश्क वाला आज भी अपने अंदर वैसा ही रख करके उनके साथ ये कार्य करते रहना। और मोर्चे की तलाश में भेजूं तुम्हारे पास। मैं जाता हूँ बाहर जाकर के किसी राजा को तलाश करता हूँ, वो जागृत हो जाए और उसको जागृत करके
आपके पास भेजूं कि जो आपका सहायता कर सके, या भेजू खुद पर वे आए करे बात है। या मैं बादशाह के पास भेज देता हूँ उसको राजा को जागृत करके, और जाकर के उससे तलवार से युद्ध करेगा, फिर वो आपकी बात को मानेंगे कि इमाम मेहदी आ गए। ये इमाम मेहदी के बदले तभी तो हमसे है राजा, मेरी पावर तो सारे ब्रह्मांड के भारतवर्ष में कितनी दोबारा है। और फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम है। पीछे वाले चुप इतना बताएं। अच्छा, वे आए करें बात, ये आए करें बात, और मोर्चे की तलाश, और मोर्चे की तलाश मैं भेजू तुम्हारे पास, मैं भेजूं तुम्हारे पास, या भेजू खुद पर, या भेजो खुद पे, वे आए करे बात, वे आए करें बात, वे आए करे बात, वे आए करें बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहिबा की सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिबा की सदा ही जय। प्रणाम। सुंदर साथी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।